लाइफ में जैसे ही स्टेज हम क्रॉस करते जाते हैं, तो हमें नई-नई चीज़ें सीखने को मिलता है और हमारे अंदर की जो टॉलरेंस कैपेसिटी होती है, वो भी बढ़ती जाती है। हम लोगों को इग्नोर करना सीख जाते हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख जाते हैं और अपने लाइफ को जीना स्टार्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, दिस इज़ आकृति, एन ऑस्टर्ड एस्पिरेंट। अनॉस्टर्ड की इस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। तो लाइफ के हर एक मोड़ पे एक ऐसा इंसान बैठा होगा जो कि आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके खिलाफ बातें करेगा, आपके लिए ऐसी बातें करेगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएँगी, बट आपको फिर भी उसे टॉलरेट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो गोल डिसाइड किया है, उसे आपको अचीव करना है। लोगों को नहीं पता एक्चुअल में कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किस फेज़ से गुज़र रहे हो। आप अपनी चीज़ों को, आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, आप अपने सिचुएशंस को सिर्फ़ आप ही समझ सकते हो। तो लोगों की बातों को ध्यान में न रखते हुए हम अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब पूरे कंसिस्टेंसी, फ़ोकस और डेडिकेशन के साथ अपना वर्क करते हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत, चलो ज्ञान हो गया। मेरे दिन की शुरुआत सुबह साढ़े 5 बजे हुआ था। एज़ यूजुअल मुझे जगना था सुबह साढ़े 4 बजे, बट लेट हो गया क्योंकि रात में मुझे कुछ टॉपिक जो थे रिमेनिंग उन्हें कंप्लीट करके ही सोना था, तो लेट हो गया था। एंड मॉर्निंग में उठने के बाद वही वार्म वाटर पिया एंड उसके बाद अपना टू डू लिस्ट बनाया। टू डू लिस्ट में आज मेरा जो टॉपिक होने वाला है एंड फंडामेंटल से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा रेस्पिरेटरी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है एंड फंडामेंटल पढ़े हुए मुझे बहुत दिन हो गया, तो मैंने सोचा चलो एक बार उसे रिवाइज़ कर लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल टाइम की जो रफ़्तार है ना, वो बहुत तेज़ चल रही है। तो चलो अब टाइम हो चुका है सुबह का अपना घर का काम, कार्यक्रम ख़त्म करने का, और ये कार्यक्रम मुझे लगता है लाइफ़ लॉन्ग चलने वाला है, क्योंकि गर्ल्स के लिए एंड जो बैचलर है भाई उसके लिए तो ऐसी प्रॉब्लम होनी ही है। एंड इतना सारा करने के बाद मैं अपने प्लांट्स को ना देखूँ, ये कैसे हो सकता है? देखने के बाद कल शाम में बारिश हुई थी, उसके बाद सारे प्लांट्स जो हैं वो मेरे ख़राब हो गए, तो मैंने उसे जस्ट निकाल के एक क्यूट-क्यूट गमले में लगाया, एक सेपरेट किया जिससे इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाए। आजकल मेरे ब्रेकफ़ास्ट और लंच का कोई भी टाइम डिसाइड नहीं है। मैं कभी भी कर लेती हूँ, नहीं तो दोनों साथ में ही कर लेती हूँ। एंड ब्रेकफ़ास्ट करते-करते मैंने अपना जो है वो करंट अफ़ेयर किया। एंड उसके बाद साढ़े 10 बजे अकी सर की क्लास अटेंड की। मेरे से जो भी मिस्टेक मैंने स्किप किया था उसे राइट डाउन किया। मेरी एक लापरवाही की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ फ्लावर प्लांट ऑर्डर किए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूजा करने के लिए फ्लावर नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर ही कर लेते हैं। अब ऑर्डर करने के बाद मैं चली गई घर, तो समथिंग ये रिसीव्ड होने के बाद 5 से 6 दिन ऐसे ही पड़े रह गए। भाई साहब, इनकी पैकेजिंग इतनी तगड़ी कर रखी थी कि मैं खोलते-खोलते तो बिल्कुल थक गई। लेकिन ओपन करने के बाद मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि ये सारे प्लांट्स जो हैं वो सूख चुके थे। चलो एक प्लांट तो अच्छा था, थोड़ा उसमें जान थी, तो उसे देख के मुझे भी जान आई। और कुछ गमले मैंने मँगाए थे, पॉट्स मँगाए थे जो कि प्लास्टिक के थे, लाइक आर्टिफ़िशियल प्लांट के लिए। तो ये रहा प्लांट का कंडीशन। अब चलो मैं इसे लगाती हूँ, देखती हूँ फाइनल में ये ग्रो करता है कि नहीं करता।
एक्टर्स खत्म हो गए हैं, 9:30 बज चुके हैं, अब टाइम हो चुका है डिनर बनाने का, तो मैं चल रही हूँ डिनर बनाने। आप लोग तब तक ब्लॉग को एंजॉय करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबका प्यार, मोटिवेशन बहुत सपोर्ट करता है मुझे एंड पूरा वॉइस ओवर नहीं कर पाई इसके लिए सॉरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक खुद का ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, बाय बाय।